सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एएस नर्सिंग वाइब्स। सो गाइस, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। सो इट इज़ मेनली नोन एज पिंक आइज। सो डेफिनेशन क्या होगी, कंजक्टिवाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग एंड पिकलिंग अपीयरेंस ऑफ आई। सो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें आपको ये मेनली डिफाइन किया गया है इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन कंजक्टिवा का। सो उसकी वजह से जो स्वेलिंग या तो पिंक अपीयरेंस आ जाएगी आई में, बिकॉज ऑफ सब कंजक्टाइवल ब्लड वेसल्स कंजेशन। सब कंजक्टाइवल जो ब्लड वेसल होता है उसमें कंजेशन किसी चीज़ का होने की वजह से ये चीज़ होता है। सो इसको पिंक आई भी कहते हैं। एटियोलॉजी क्या होगी, एटियोलॉजी हो जाएगा आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में आपका आ जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन किससे कॉज हो रहा है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की भी वजह से होता है सच एज एडिनोवायरस की वजह से, एंड फंगल इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन में आपको बैक्टीरियल, फंगल और वायरल लिखना है। एंड देन आपका सेकंड जो आएगा एलर्जिक एक्सपोजर की इरिटेंट की वजह से, मतलब कि जैसे किसी को एलर्जी होती है। सो किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से। सो इसमें इरिटेंट जो केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन जो होती है उसकी वजह से एलर्जिक एक्सपोजर हो जाता है, उसकी वजह से भी पिंक आई कॉज हो जाती है। मैकेनिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से। टाइप ऑफ कंजक्टिवा, टाइप ऑफ कंजक्टिवा कितने टाइप के हैं। सो इसमें मेनली आपका फर्स्ट है माइक्रोबियल, सेकंड है एलर्जिक एंड थर्ड है टॉक्सिक। सो माइक्रोबियल से क्या समझ आ रहा है आपको, माइक्रोब्स की वजह से। माइक्रोब्स में आपका आ गया बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में क्या क्या आ जाएगा, द मोस्ट कॉमन वही बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया अभी, स्ट्रेप्टोकोकस और वो इन्फ्लुएंजा और ओरिएस की वजह से जो कॉज हो रहा है वही चीज़ है इसमें आपको बताई गई है। एंड देन आता है द मोस्ट कॉमन कॉज इट बैक्टीरियल कंजक्टाइवा कंजक्टिवाइटिस कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। सो ये कोई एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म, एंड क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म, एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म। सो क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस यूजुअली सीन इन पेशेंट इज इफेक्टेड बाय लैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जो लैक्राइमल डक्ट होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, किसी चीज़ का फंसना, किसी चीज़ का फंसना, उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। सो लैक्राइमल डक्ट में किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसकी वजह से हम क्रोनिक और कंजक्टिवाइटिस देख सकते हैं, पेशेंट में पाई जाती है। सो इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है लैक्राइमल सैक में, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है आईलिड में। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अब में आते हैं। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। सो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस मैनिफेस्टेड विद एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ रेडनेस, बर्निंग एंड डिस्चार्ज। सो इसमें क्या होगा, इसमें मेनली आपका एक्यूट ऑनसेट ऑफ रेडनेस, रेडनेस होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा और डिस्चार्ज होगा किसी चीज़ का। वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस में हो जाएगा आपका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आर एडिनोवायरस। एडिनोवायरस की वजह से कॉज होगा। कोरोनियल इन्वॉल्वमेंट कॉज एक्सट्रीम फोटोफोबिया, फोटोफोबिया हो जाएगा। सिम्टम इंक्लूड होंगे एक्सट्रीम टीयरिंग, आंसू आते रहेंगे लगातार, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा। रेडनेस, लाल हो जाएगी आंखें। फॉरेन बॉडी सेंसेशन डैट इन्वॉल्व वन एंड बोथ आई। इसमें कोई भी वन या तो दो आई में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होगा, immunological and allergic conjunctivitis is hypersensitive reaction that occur as a part of allergic reaction। इसमें मेनली एलर्जी की वजह से, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा था वही चीज़ है इसमें, एलर्जी की वजह से। द पेशेंट यूजुअली एज हिस्ट्री ऑफ पोलन एंड एलर्जी। जैसे कि काफ़ी लोग कहीं पे जाते हैं, गार्डन में समथिंग जाते हैं तो उनको उससे एलर्जी हो जाती, सो वो पोलन की वजह से होता है। सो ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देयर इज़ अ एक्सट्रीम pruritus, epiphora, and usually severe photophobia, excessive secretion of tears, mucus discharge। यही चीज़ है इसमें कि मतलब म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सट्रीम टीयर आए जा रहे हैं और सीवियर ईचिंग हो रही है आई में, यही सब चीज़ें हैं इसमें। टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस में क्या होगा, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस में आपका मेनली केमिकल की वजह से, या तो स्विमिंग पूल में गए जैसे उसकी वजह से हो गया, एक्सपोजर टू टॉक्सिक इंडिविजुअल वर्कर की वजह से, और स्मोक, एसिड, अल्कलाइन का यूज़ की वजह से।
सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ जाएगा आपका, ईचिंग आ जाएगा, टीयरिंग आ जाएगा, इचिंग, टीयरिंग, डिस्चार्ज, सिक्रीशन एंड बर्निंग सेंसेशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आ जाएगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन एंड स्वैब स्मीयर कल्चर। कल्चर इसमें मेनली हम लोग एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट करते हैं, उसको स्वैब स्मीयर कल्चर कहते हैं। सो मैनेजमेंट में आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट, प्रोवाइड टॉपिकल एंड सिस्टमैटिक और सिम्पोमेटिक एंटीबायोटिक टू द पेशेंट। इसमें हम लोग सिम्पोमेटिक क्या होता है, सिम्पोमेटिक मतलब जैसे आपको सिम्टम दिखाई दिए हैं उसकी बेसिस पे कोई भी डॉक्टर दवा दे रहा है तो उसको सिम्पोमेटिक कहेंगे। तो यही है कि मतलब जब पेशेंट गया जो चीज़ लेके गया उसके बेसिस पे जो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है उसको प्रोवाइड करना, मतलब कि टॉपिकल, हाँ, प्रोवाइड करना। सो टू एडमिनिस्टर द टॉपिकल ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप ऑफ द एंटीबायोटिक। अब इसमें एडमिनिस्टर करेंगे जैसे कि अगर टॉपिकल ऑइंटमेंट मतलब कि कुछ लगाने को दिए हैं स्किन के ऊपर, सो मेनली वो चीज़ हो गया। आई ड्रॉप आँख में कुछ डालने के लिए, सो मेनली ये चीज़ है इसमें। एग्जाम्पल हो गया आपको सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंड ऑफ्लोएक्सिन एंड प्रोवाइड द एंटीवायरल एंड एंटीफंगल ड्रग टू प्रिवेंट वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। सो इसमें आएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा एसेप्टिक टेक्निक, मतलब साफ सफाई रखनी है, अवॉइड इन्फेक्शन, प्रोवाइड आई इरिगेशन। आई को साफ करेंगे, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस वाला आपने किया ही होगा, एएचएन में एक था तो वो आपने ऑस्की में परफॉर्म किया होगा। आई इरिगेशन जो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस करते हैं और किडनी ट्रे बगल में रखते हैं ईयर के पास कि जो फ्लूइड डिस्चार्ज डायरेक्ट उसमें जाए, तो वो चीज़ें आपने पढ़ी होगी। टू अप्लाई द कोल्ड कंप्रेशन ऑन द पिंकिस आर वेयर विच कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपको वो पिंकिस का है वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन करेंगे कि जो वैसो कंस्ट्रक्शन है उससे रिलीव मिल पाए आपको। एंड डिसइंफेक्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑल द इंस्ट्रूमेंट फॉर आई एग्जामिनेशन एट ऑल टाइम। सो इसमें इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिसइंफेक्ट कर देंगे आई एग्जामिनेशन जितने बार करेंगे जाके कि इन्फेक्शन ना हो। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर हैंड वॉशिंग, पेशेंट को हम लोग एजुकेट करेंगे कि हैंड वॉशिंग करे, सेप्सिस टॉवल का यूज़ करे, फेस क्लोथ एंड आई ड्रॉप डाले, वॉश द हैंड बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द आई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये भी कॉम्प्लिकेशन आपका आ जाएगा ब्लाइंडनेस, जनरलाइज सेप्टिसीमिया। सो आपका ये जो है क्या बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस क्लियर हो गया है। और सेकंड वीडियो आपकी कैटरैक्ट के पे पड़ी है, आप चैनल में जाके कैटरैक्ट की वीडियो देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिव एरर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो इस पे अगर कवर करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी, सो आपको शॉर्ट में मैं पर डिजीज़ शॉर्ट में बता दूंगा। सो ऐसे ही मैंने अभी कंजक्टिवाइटिस डाल दिया है तो आप इसको देख लीजिए, फिर सेकंड वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर की मिल जाएगी, कैटरैक्ट की मिल जाएगी एंड ग्लूकोमा की भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो ग्लूकोमा भी देख सकते हैं। थैंक यू।